वन मंत्री केदार कश्यप सोमवार सुबह जगदलपुर में संकीर्तन कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल है। ये हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। हम ऐसे समय के साक्षी बन रहे हैं जब भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, गोलियां चली, लाठियां खाई, शहादत दी और इसके बाद आज भगवान राम का मंदिर बन गया है। ये समय हर्ष का विषय है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास है। पूरे बस्तर को दंडकारण्य भूमि के रूप में मानते हैं। यहाँ पर भगवान राम के पदचरण पड़े थे। इस कारण बस्तर में पूरे जंगल में कांटे नहीं मिलते, क्योंकि भगवान राम के पदचरण पड़े थे। हम ये भी मानते हैं कि प्रभु राम की कल्पना में जो चित्र सामने आता है वह राजा के रूप में नहीं, वनवासी की वेशभूषा में दिखाई देते हैं। श्री राम जब अयोध्या में थे तब राजा राम के रूप में जाने जाते थे। जब प्रभु ने दंडकारण्य की पावन भूमि पर कदम रखा तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचान मिली। और आज राम मंदिर निर्माण की खुशी में बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। देखिए, ये हम सब के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि हम लोग ऐसे समय के साक्षी बन रहे हैं जब भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक लंबा संघर्ष किया, गोलियां चली, लाठी खाए, शहादत दी, और उसके पश्चात आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और निश्चित तौर से हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है, क्योंकि ये उनका ननिहाल क्षेत्र रहा है। और दंडकारण्य भूमि के नाम से जिसको पूरे बस्तर को हम मानते हैं, यहाँ पर भगवान राम के पदचरण पड़े थे। भगवान राम के पदचरण पड़ने के कारण से आज हमारे इस पूरे जंगल में, दुनिया के किसी भी जंगल में चले जाइए वहां पर कांटा मिलेगा, लेकिन हमारे बस्तर के जंगल में कांटा नहीं मिलता, क्योंकि भगवान राम के पदचरण पड़े थे। और हम ये भी मानते हैं कि आज हम लोग भगवान राम को यदि कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में हमारे सामने में जो चित्र सामने आता है वो भगवान राम हमको राजा के रूप में नहीं दिखते, बल्कि वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं। वनवासी के वेशभूषा में दिखाई देते हैं, न कि वो मुकुट लगाए दिखते हैं, न राष्ट्रीय पोशाक दिखाई देते हैं। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे तब तक उन्हें राजा राम के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने दंडकारण्य की पावन धरा पर कदम रखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, और उसके बाद जो यहाँ के लोगों के साथ में व्यवहार किया, उसके आधार पर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचान मिली। और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज हम पूरे बस्तर और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। जय जय श्री राम।